नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट तुला राशिफल फरवरी 2024। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों की चाल से। शनि का गोचर पंचम भाव में है और आपके सप्तम भाव, 11 भाव और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि रहेगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके सप्तम भाव में है और पहले यानी लग्न, द्वितीय और 11वें भाव को देखेंगे। और दूसरा देखिए, इस समय जो अगर हम राहु केतु की बात करें तो आपके राहु छठे भाव में है और केतु 12वें भाव में। तो इन बड़े ग्रहों की चाल के अनुसार फरवरी 2024 कैसा रहेगा, क्योंकि गुरु और शनि की कृपा बरसेगी और परिश्रम का फल भी मिलेगा। क्योंकि शनिदेव जहाँ कठोर और परिश्रम के कारक ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा, उच्च पद, प्रशासन, शासन, सत्ता के ग्रह हैं। खासकर जो तुला राशि वाले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, राहु से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु आपके छठे भाव में बैठकर थोड़ी समस्याएं देंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना होगा, संभल के रहना होगा। अब शनि महाराज पंचम भाव में है और आपके सप्तम, एकादश, द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहकर लग्न, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे और इसके बाद अष्टम भाव में 1 मई को जाएंगे। लेकिन अभी जो ये आपके लिए फरवरी का महीना है, राहु छठे भाव में, केतु द्वादश भाव में, यानी आर्थिक रूप से उन्नति तो ग्रह मिलकर देंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको संभल के भी चलना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो ये महीना आपके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि इस माह के शुरुआत में सूर्य और बुध का प्रभाव आपके दसम भाव पर है। अपने कार्य को महत्व देंगे। नौकरी करते हैं तो काम के लिए आप खूब मेहनत करेंगे और मेहनत से सफलता मिलेगी। छठे भाव में राहु हैं, कुछ विरोधी तो हैं, लेकिन उनकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ मामलों में भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसलिए आप विरोधियों पर जीत हासिल करेंगे। और फरवरी के महीने में शुरुआत में मंगल शुक्र के साथ तृतीय भाव में रहेंगे, तो आपके जो सहकर्मी हैं उनका सपोर्ट, समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा और नौकरी को भी आप बेहतर कर पाएंगे। वैसे तो देखिए, कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ बेहतर होगी और 5 फरवरी को मंगल और 12 फरवरी को शुक्र चतुर्थ भाव में आएंगे और दसम भाव को देखेंगे, तो मेहनत खूब करेंगे। ऑफिस में कुछ विशेष व्यक्तियों के आकर्षण का आप केंद्र भी बने रह सकते हैं। इस पीरियड में आज आप खूब बेहतर दिखेंगे और बेहतर फील भी करेंगे, यानी अपने ऊपर भी आप ध्यान देंगे। अब सप्तम भाव में उपस्थित होकर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो ऐसे में व्यापारी भाइयों को उन्नति होगा। अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनाएंगे और नई नई योजनाएं भी आप बनाते नजर आएंगे। तो समय रहते चीज़ों को आपको लागू करना होगा, तभी आपकी चीज़ें आपके पक्ष में आएगी और व्यवसायी भाइयों को बेहतर इनकम के सोर्स बनेंगे। व्यापार का विस्तार भी होगा। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो राहु केतु का द्वादश भाव पर प्रभाव होने के कारण थोड़ा खर्चा है, तो खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए तो अच्छा है। और थोड़ा सा ऐसे जगह पैसा रखें जो आपातकाल में, यानी कुछ बहुत इमरजेंसी हो गया तो वो पैसा आपको कार्य आए। यानी ये नहीं कि सारा खर्च ही करते रहें, कुछ पैसे आप हटा कर रखें ताकि हर चुनौतियों को आप बेहतर तरीके से सामना कर पाएँ। मंगल शुक्र तीसरे भाव में है, तो दोस्तों के साथ मौज मस्ती भरा वक्त बीतेगा। भाई बहन रिश्तेदार के साथ यात्रा वगैरह पर जाने के योग बनेंगे। संपत्ति को क्रय विक्रय करने से भी लाभ होगा और शनि के पंचम भाव में बैठकर एकादश और द्वितीय भाव को देखने से आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, यानी इनकम का जो जरिया है वो बढ़ता दिखेगा। स्वास्थ्य के मामलों में मिले जुले हैं, क्योंकि तीसरे भाव में देखिए शुरुआत में मंगल हैं और शुक्र जैसे ग्रह। आप बस ज़्यादा ऑयली भोजन ना करें, ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं और स्वास्थ्य में नहीं तो समस्या होगी। छठे भाव में राहु के कारण अपने जीवन में आप कुछ ऐसा रवैया अपनाएंगे कि आप अपनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन बाहर का खाना पीना से ख्याल आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान हटाना होगा। और इस समय
जैसे पेट की समस्या वगैरह आपको परेशान ना करे, इसका ख्याल रखिएगा और नियमित रूप से अपना अपना खासकर पेट का ख्याल रखें। प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बस थोड़ा सा ये करना है कि आपका लव जो है ना कुछ डिमांड करता रहेगा, जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि आप उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप दोनों का रिश्ता अगर आप पूरा करने का प्रयास करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो रिश्ता बढ़ेगा और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। और वैसे तो लव लाइफ खूबसूरत है, लेकिन रिश्ते को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो समय का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। सही तरीके से मार्ग में आगे बढ़ें, कामयाबी मिलेगी। अगर आप लव से विवाह करना चाहते हैं या लव आपको विवाह के लिए प्रस्ताव रख सकता है, हालांकि सामने से ज़्यादा आपको आएगा, हो सकता है आप उसके लिए रेडी ना हो, तो अपना सोच समझ कर ही डिसीजन लीजिएगा। सप्तम भाव में देवगुरु है, तो वैवाहिक जीवन को बस संभाल कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पर समस्याएं नहीं है। बहुत हद तक सामंजस्य बने रहेगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, आपसी समस्याओं में कमी आएंगी और धार्मिक विचारों से भरे रहेंगे। हालांकि इस समय जीवन साथी के नाम से कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता होगी, लेकिन पारिवारिक जीवन आमतौर पर आपके लिए बढ़िया है। देखिए दूसरे भाव के जो स्वामी है सूर्य, आपके महीने की शुरुआत में फरवरी में चौथे भाव में है। कुटुंब परिवार का माता का भाव है, तो सामंजस्य बना रहेगा। अपनों के राय को भी सुनिए, उनकी बातों को मानिए, जिससे घर का माहौल बढ़िया रहे। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। संपत्ति प्रॉपर्टी का माध्यम परिवार की इनकम को बढ़ाएगा और किसी संपत्ति का क्रय विक्रय भी हो सकता है, भी किसी भी विवाद के बिना हो जाएगा और खुश भी हैं आप। मंगल शुक्र जो है चतुर्थ भाव में रहने से पारिवारिक जीवन भी बढ़िया है। अपनेपन का एहसास होगा, मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा महीने के पूर्वार्ध में, यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद आपको पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं दूरी हो जाएगी। और अंत में देखिए खासकर जो तुला वाले हैं, जो फरवरी का महीना है, विदेश जाने की संभावनाएं थोड़ी कम बनेगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो निराश मत होइए, अपने स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखें, तमाम जिम्मेदारियों को निभाइए और थोड़ा सा धैर्य रखें। तो सितारे आपके पक्ष में हैं। विदेश जाने के लिए आप तमाम कागजात वगैरह रेडी कर सकते हैं, पर अभी थोड़ा सा देर है। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, उनको आप जैसे होता है ना, काम करवा रहे हैं, पैसे समय पे नहीं दे रहे हैं, तो उनकी दुआओं को लेना आवश्यक है। इसलिए उनके साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और उनका जो भी आप भुगतान है समय समय पे करते रहें, ताकि उनका सपोर्ट भी, आपको बहुत तरह के सपोर्ट होते हैं ना, तो वो मिलती रहे। तो ये भी प्रयास आपको सफलता की प्रगति की योगदान निभाएंगे। हालांकि विलासिता पर खर्च होगा, सामाजिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी, पर बेवजह खर्च करने से बचिए, नहीं तो बाद में मानसिक तनाव होगा। और हालांकि मन प्रसन्न है, घर का माहौल बढ़िया रहेगा और नौकरी करते हैं तो भविष्य की रणनीति तैयार करते भी नजर आएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।